Hello students, I am Vinita Srivastava, class 11th Biology, chapter 4 Animal Kingdom. Students, I today start with the topic that is phylum Porifera, phylum Coelenterata, phylum Ctenophora or phylum Platyhelminthes. Okay, and now talking about phylum Porifera. Student, phylum Porifera. Porifera includes spore-bearing animals commonly called the sponges. पोरीफेरा में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? पोर बियरिंग मीन्स छोटे छोटे होल्स वाले एनिमल्स होते हैं, इन्हें बोला जाता है स्पॉन्जेस. ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है? स्पॉन्जेस. द बॉडी हैज़ अ नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स कॉल्ड ओस्टिया ऑन द सरफेस. इनके सरफेस पर बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जिन्हें ओस्टिया कहते हैं. सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं विद द सेलुलर डिफ्रेंशिएशन ओनली. इनमें केवल आपको सेलुलर डिफ्रेंशिएशन ही दिखाई देगा. दे लैक टिश्यूज ऑर्गेनाइजेशन. सेल्स आर लूजली हेल्ड टुगेदर बट देयर आर नो टिश्यूज और ऑर्गन्स. इनके सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं लेकिन इनके टिश्यूज और ऑर्गन्स लूजली पैक्ड नहीं होते हैं. स्पॉन्जेस हैव अ कैविटी इन द सेंटर कॉल्ड अ स्पोंजोसील. इनके स्पॉन्जेस में कैविटी होती है जो कि सेंटर में होती है, उसको कहा जाता है स्पंजोसील. विथ अ सिंपल लार्ज ओपनिंग कॉल्ड ऑस्क्यूलम एट द अपर एंड. इनके अपर एंड में एक सिंपल लार्ज ओपनिंग होती है जिसे कहा जाता है ऑस्क्यूलम. ऑल एनिमल्स आर एक्वेटिक, दे कुड बी मैराइन. सारे एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, ये मैराइन भी हो सकते हैं, है ना. साइकन है, ल्यूकोसोलिना है और फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला. स्पॉन्जेस आर सिसाइल एंड आर फाउंड अटैच्ड टू द रॉक्स. स्पॉन्जेस कैसे होते हैं? सिसाइल होते हैं और ये कहाँ मिलते हैं? आपको रॉक से चिपके हुए दिखाई मिलेंगे. कुड बी प्रेजेंट सिंगली और इन कॉलोनीज. ये आपको अकेले भी दिखाई देंगे और कॉलोनीज़ में भी मिलेंगे. स्पॉन्जेस में शो वेरियस शेप्स. दे कुड बी वेस्ट लाइक, सैक लाइक और राउंडेड, ब्रांच्ड. उसका नेम दिया क्या हुआ है? जैसे कि वेस्ट लाइक में मिलेंगे ल्यूकोसोलिनिया और सैक लाइक जो होता है स्ट्रक्चर इनका वो साइकोन होते हैं. राउंडेड होते हैं यूस्पोंजिया. ब्रांच्ड होते हैं स्पॉन्जिला. स्पॉन्जेस हैव अ स्पेशल कैनाल सिस्टम. स्पॉन्जेस में एक स्पेशल कैनाल सिस्टम होता है. Water enters through ostia, moves through various canals, then passes into spongocoel and finally comes out through osculum. स्पॉन्जेस में एक स्पेशल कैनाल सिस्टम होती है जिससे क्या होता है? वाटर एंटर होता है. किसके द्वारा? ओस्टिया. जो पोर्स होते हैं इनकी सरफेस पर, वहाँ से वाटर एंटर होता है. मूव थ्रू वेरियस कैनाल ऑफ क्या बहुत सारे कैनाल्स के थ्रू जाता है. देन पासेस इनटू स्पॉन्जोसील एंड फाइनली कम्स आउट थ्रू ऑस्क्यूलम. उसके बाद वो स्पंजोसील से होता हुआ कहाँ जाता है? फाइनली कहाँ से निकल जाता है? ऑस्क्यूलम के थ्रू. ओके स्टूडेंट, ये है स्पंजेस का डायग्राम. देखिएगा ध्यान से. इनके ये छोटे छोटे होल्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हैं? ओस्टिया इनके सरफेस पर. ओके, देन नाउ स्टार्ट नेक्स्ट फाइलम सीलेंट्रेटा. फाइलम सीलेंट्रेटा में कैसा होता है? फाइलम सीलेंट्रेटा, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है. फाइलम सीलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल मीन्स ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं. दैट इज़ द बॉडी वॉल इज़ कंपोज ऑफ 2 सेलुलर लेयर्स. मीन्स क्या हुआ? इनकी जो बॉडी वॉल है वो उसमें कितनी लेयर्स होंगी? 2 लेयर्स होंगी. इसीलिए तो 2 सेलुलर लेयर्स हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है. मीन्स आउटर लेयर एक्टोडर्म होती है प्रेजेंट और उनकी इनर यानी कि एंडोडर्म लेयर इनके अंदर प्रेजेंट है. ओके, इन बिटवीन दीज 2 इज़ अ जेली लाइक मीजोग्लिया. इनके अब एक तो आउटर लेयर प्रेजेंट है और इनर लेयर प्रेजेंट है. इनके बीच में एक होती है मीजोडर्म लेयर होती है जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती है, तो वहाँ जो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे मीजोग्लिया कहते हैं. ओके, हैव अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनका जो बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल का है. रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी है. इनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होती है. हैव अ सिंगल कैविटी कॉल्ड अ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सीलेंट्रॉन प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द बॉडी. इनकी जो कैविटी है वो कैसी होती है? जो इनके अंदर एक कैविटी होती है, सिंगल कैविटी होती है जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं और सीलेंट्रोन कहा जाता है.
जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में होती है। इट हैज़ अ सिंगल ओपनिंग कॉल्ड माउथ और हाइपोस्टोम। इनकी केवल एक ही सिंगल ओपनिंग होती है जिसे माउथ कहते हैं और हाइपोस्टोम कहा जाता है इसे। और इंजेशन एंड ईजेशन फॉर इंजेशन और ईजेशन मतलब फूड को इंजेक्ट करने के लिए और वहाँ से थ्रू आउट करने के लिए केवल एक ही ओपनिंग होती है इनकी बॉडी पर। डाइजेशन इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर होता है, मतलब बाहर भी होगा और अंदर भी होगा। बॉडी हैज़ टेंटाकल्स दैट हेल्प इन लोकोमोशन एंड टू कैच द प्रे। इनकी बॉडी पर टेंटाकल्स लगे होते हैं जो क्या इससे इनको किस में हेल्प मिलती है, एक तो लोकोमोशन में मिलेगी, मीन्स यहाँ से वहाँ जाने में हेल्प मिलती है। दूसरा इससे अपने क्या कहते हैं जो शिकार होते हैं इनका उसको पकड़ लेते हैं अपने शिकार को, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या है, एग्जिबिट बॉडी। एग्जिबिट टू बॉडी फॉर्म्स, पॉलिप एंड मेड्यूसा। इनकी बॉडी में कैसे टू फॉर्म्स में होती है, एक तो पॉलिप, दूसरी मेड्यूसा। पॉलिप आर फिक्स्ड एंड अटैच टू द वीड्स और रॉक्स। जो पॉलिप वाला पोर्शन होता है वो वीड्स या रॉक से अटैच होता है। दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप विद द स्टॉक, टेंटाकल्स फेसिंग अपवर्ड एंड सराउंडिंग द माउथ। इट इज़ एन एसेक्सुअल स्टेज, ओके। मेड्यूसा कैसी होती है, आर फ्री फ्लोटिंग एंड स्विम इन वाटर। मेड्यूसा फ्री फ्लोटिंग होती है जो पानी में फ्लोट करती रहती है ना। दे आर बेल शेप्ड विद अ रिड्यूस्ड स्टॉक, हैव अ टेंटाकल्स फेसिंग डाउनवर्ड एंड प्रेजेंट ऑल ओवर द मार्जिन ऑफ द बेल। इट इज़ सेक्शुअल स्टेज, ये इनकी सेक्शुअल स्टेज होती है। दे कुड बी सेसाइल और फ्री स्विमिंग, ये एक जगह चिपके भी हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग भी करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। Nervous system is a collection of cells forming an irregular net or plexus. ओके, नेक्स्ट आपका क्या आएगा इसमें, फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा में क्या है, फाइलम टीनोफोरा में इनके आपको ये रिबन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसका ये जो आपको रिबन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो पूरा इसको आपको डायग्राम में बस समझाती हूँ। दे आर, इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। ये मैराइन एनिमल्स होते हैं। इनकी सिमेट्रिकल कैसी होती है, रेडियली सिमेट्रिकल होती है, ओके, एनिमल्स होते हैं ये। दे आर डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था डिप्लोप्लास्टिक मीन्स होता है इनके जो लेयर है वो सेल की जो लेयर है वो कैसी हैं, 2 लेयर हैं। एक तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म, राइट। मीजोडर्म इनमें पूरी तरह से डेवलप होती नहीं है। और इनका जो बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, टिश्यू लेवल है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें। दे रेंज फ्रॉम स्फेरिकल टू रिबन लाइक फॉर्म्स। इनके दो आपको स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहे हैं, ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं वो इनमें होते हैं, कैसे होते हैं, स्फेरिकल to ribbon-like forms. The body bears 8 external rows of ciliated comb plates with help in locomotion. इनकी बॉडी पर क्या होते हैं, 8 एक्सटर्नल रोज जैसे सीलिएटेड कॉम्ब लाइक प्लेट्स होती हैं जो उन्हें हेल्प करती हैं लोकोमोशन में। दे propel themselves in water by these comb plates, the fused cilia that beat in a coordinated fashion. The ctenophores are abundant in open oceans. They are transparent and are usually only a few centimeters long. जो इनके जो टीनोफोर्स होते हैं वो, ये जो टीनोफोर्स हैं ये कैसे होते हैं, ये अबंडेंट होते हैं, है ना, ओपन ओशियंस में आपको मिलेंगे ये ट्रांसपेरेंट। और इनकी बॉडी पर क्या होते हैं, कुछ सेंटीमीटर लॉन्ग, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, कुछ ही सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं। डाइजेशन इज़ बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा और इंट्रा सेलुलर भी होता है। दे हैव एनाल पोर्स, इनमें एक एनाल पोर्स अलग से होता है, सो दैट वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस पास कम्प्लीटली थ्रू द एनिमल्स, okay. A number of ctenophores show bioluminescence, the ability of a living organisms to emit light, okay. They give off bright flashes of light, particularly evident in the open oceans at night.
सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, ये सिंगल ही होता है। इसी में आपको मेल और फीमेल दोनों के सेक्सेस होते हैं, इसमें सेपरेट नहीं होते हैं अलग अलग। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्शुअल मीन्स। Fertilization is external with indirect development. Have a larval stage in life cycle. Means क्या हुआ, जो रिप्रोडक्शन है इनका वो होता है ओनली बाय सेक्शुअल मीन्स, मतलब सेक्शुअल भी होता है। फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होता है, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मीन्स क्या हुआ कि इनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, ओके, पूरी लाइफ साइकिल में, राइट। नाउ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस में क्या है, हाँ, हैव अ डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, इनकी बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है। बॉडी इज थिन एंड फ्लैट एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द फ्लैटवॉर्म। इसीलिए इनकी बॉडी पतली होती है, फ्लैट होती है, इसलिए इनको कहा जाता है कैसा, फ्लैटवॉर्म्स। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ये ऐसे पहले एनिमल हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक, अभी तक हम डिप्लोब्लास्टिक ही पढ़ रहे थे, ओके। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स क्या हुआ, इनके अंदर तीनों लेयर्स हैं, तीनों जर्म लेयर्स इनमें प्रेजेंट होती हैं। दैट इज़ द बॉडी इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम 3 प्राइमरी जर्म्स लेयर्स, ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, राइट। तीनों जर्म्स में प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर। थिन फ्लैट एंड अनसेगमेंटेड बॉडी, इनकी पतली, फ्लैट और इनके ऊपर कोई सेगमेंट नहीं होते हैं। टैपवॉर्म हैज़ 4 सेगमेंट। टैपवॉर्म एक ऐसा एनिमल है जिसके ऊपर आपको सेगमेंट जैसे दिखाई देंगे स्ट्रक्चर, बट वो 4 सेगमेंट होते हैं, इनको हम स्यूडो सेगमेंटेड भी कहते हैं। हैव अ डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट रिबन लाइक और लीफ लाइक बॉडी, ओके। बाईलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, ये बाईलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, मतलब एक ही प्लेन से ओनली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, ओके। हैविंग एन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड। असीलोमेट मतलब क्या हुआ, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। असीलोमेट का मतलब क्या हुआ, इनकी बॉडी में कोई भी कैविटी नहीं होती है, एब्सेंट होता है बॉडी कैविटी में, बॉडी में कैविटी, सॉरी। एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एलिमेंट्री कैनाल इज़ इनकम्प्लीट, एलिमेंट्री कैनाल इनकी कंप्लीट नहीं होती है। इट हैज़ ओनली माउथ एंड देयर इज़ नो एनस, इनके पास ओनली माउथ होता है, कोई एनस नहीं होता, मतलब माउथ उसी एक ही होल होगा, उसी से आपको ओपनिंग जो होगी एक ही होगी, उसी से आपको फीड करना है और उसी से आपको एक्सक्रीट करना है। मोस्टली पैरासिटिक होते हैं, मतलब ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सब में बी फ्री लिविंग ऑल्सो, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। फ्री लिविंग फ्लैटवॉर्म्स आर मेनली एक्वाटिक, okay. Parasitic forms have a hooks and suckers to get attached to the host. They absorb nutrients from the host directly through their body surface. ये बॉडी जिसके होस्ट के ऊपर ये रहते हैं उसकी बॉडी सरफेस से ये क्या करते हैं, उसके ब्लड को, उससे मतलब न्यूट्रिशन लेते हैं, उसके ब्लड को सीक्रेट करते हैं, उससे खाना लेते हैं अपना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्लेस्ड एंटीरियरली, इट इज़ in the form of simple network and ganglia. Excretory system is in the form of branching tubes bearing specialized cells called phlegm cells. Phlegm cells help in osmoregulation and excretion. इनके अंदर एक phlegm cells होते हैं जिससे इनके excretion भी होता है, osmoregulation भी होता है। मोस्टली hermaphrodite होते हैं, मतलब एक में ही मेल और फीमेल दोनों होगा। That is have male and female sex organ in the same animal. Fertilization is internal and development is through many larval stage. फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होगा, मीन्स फीमेल की बॉडी में ही होगा, और डेवलपमेंट इनका किसके द्वारा होगा, लार्वल स्टेज के द्वारा होगा, मतलब इनमें क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है। सब मेंबर्स लाइक प्लानेरिया पॉसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, ओके। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, टेक केयर।